श्याम। तो प्रभु कृपा हम सभी पर बनी रहे। इस भीषण परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में जिसने प्रभु का नाम ले लिया, प्रभु का स्मरण कर लिया, वो इस समय दुखों से बचा हुआ है। दुख तो आया होगा लेकिन क्षण मात्र के लिए और वो दूर हो गया, क्योंकि प्रभु के नाम से बड़े बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। जब तक ये जीवन है, अन्यथा जाना तो एक दिन सबको है। जब फल परिपक्व हो जाता है, पक जाता है, तो अवश्य वृक्ष से अलग होता है, गिर जाता है। लेकिन कच्चा फल यदि टूटे तो वो दुख की बात है, खेद की बात है। औसत तो उस प्रभु ने जो लिख दिया है वो होके रहना है। अच्छा हो बुरा हो, होनी तो होके रहेगी। लेकिन प्रभु कृपा से वो टल जाती है। प्रभु ने कहा कि मैं होने को भी टाल देता हूं। जैसे ऋषि बालक की 8 वर्ष की आयु थी और उन्होंने महामृत्युंजय का जाप किया, शिलाद पुत्र ने, और उन्होंने नंदीश्वर पद प्राप्त किया और वो अमर हो गए। आज भी भगवान के साथ हैं। तो कहने का मतलब भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है। वो यदि हमारी आयु थोड़ी भी है तो बढ़ा देते हैं, और बढ़ा के इतना भी कर देते हैं कि अमर कर देते हैं। बोल शंकर भगवान की। हमें अमर तत्व प्रदान कर देते हैं। तो नाम में हो सकती है। कहूं कहां लग नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाए। राम भी नाम के गुण नहीं गा सकते, नाम में हो सकती है। तो इसलिए नाम जपा कर नाम जो है, नाम लेत भव सिंधु सुखाए, करें विचार सज्जन मन माहे। वो कुमति को सुमति में बदल देता है और भव सागर के समुद्र को सुखा देता है। लेकिन हमें अटूट विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु के बताए हुए मार्ग में अरुण की तरह, अरुण एक शिष्य हुए। गुरु महाराज ने परीक्षा ली। वर्षा बहुत हो रही थी, खेत में पानी आ गया और इतना पानी आ गया कि वो फसल को बर्बाद करने लगा। अरुण को कहा जब पानी को रोक दे। बड़ा आज्ञाकारी था गुरु का, बड़ा आज्ञाकारी शिष्य था। शिष्य तो बहुत थे लेकिन उससे ईर्ष्या करते थे। अरुण ने जाके पहले तो फावड़े से मिट्टी डाली, वो मिट्टी डाले तो बह जाए, डाले वो मिट्टी बह जाए। अंततः उन्हें क्या किया, सर्दी का मौसम था, पौष माह की सर्दी थी, बड़ी ठंडी होती है।
और वो लेट गया पानी में, और पानी रुक गया, शरीर सुन्न हो गया। जब सुबह हुई तो पूछने लगे, सबको देखा, महाराज जी ने अरुणी दिखाई नहीं दिए। तो उन्होंने कहा कि अरुणी कहाँ है? उन्होंने कहा महाराज आपने उसे पानी के लिए भेजा था, रोकने के लिए, और वो लौट के नहीं आया। चलो देखो जाके। फटाफट गए तो देखा कि वो पानी में लेटा हुआ, जाके गाली देने लगे, ये तेने क्या किया? मैंने तुझे पानी रोकने के लिए कहा था, इतनी सर्दी में ये थोड़ी कहा था कि पानी में लेट जा। कि महाराज जी पानी रुक ही नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि नहीं लेट जाता हूँ, और पानी सेवा ऐसी होनी चाहिए। तो महाराज जी ने उनको अपने गले से लगाया। गुरु भी तभी प्यार करते हैं जब शिष्य आज्ञाकारी हो, और दिखावे के लिए तो बहुत शिष्य हैं। बहुत शिष्य हैं, लेकिन सेवक कोई होता है, भक्ति करने वाला कोई बिरला होता है, और उसे अवश्य अमर तत्व प्राप्त होता है। इसलिए जो भजन में शक्ति है, नाम में शक्ति है, वो किसी चीज में नहीं है। आप कितने वेद शास्त्र पढ़ लो, सब कुछ पढ़ लो, कितनी कथा सुन लो, लेकिन जब तक नाम हृदय में नहीं होगा, सच्ची निष्ठा हृदय में नहीं होगी, तब तक हमें उस भक्ति का फल नहीं मिल सकता। सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, सच्ची निष्ठा होनी चाहिए, तो तब हम उस, और प्रथम बात भक्ति में मांगनी होनी चाहिए कि प्रभु मैंने ये दान किया तो मुझे ये दे देना। हम तो ये कहते हैं, मैंने ये पूजा की तो मुझे ये फल मिलना चाहिए। 1 रुपया हम भगवान को चढ़ाते हैं और करोड़ों का मान लेते हैं, जबकि दिया उसी ने है, देने वाला वही है। ये हमारी भूल है। तेरी कृपा के बिना है प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले ना कोई फूल। उसकी कृपा के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। तो भगवान ने कहा जो मानता है वो नीचमती है। मैं सब कुछ जानता हूं। जैसे माता पिता अपने बालक की हर चेष्टा को जानते हैं, बालक अवोध होता है, वो जब रोता है तो माता पिता देख लेते हैं कि इसे क्या तकलीफ है, कहीं इसका पेट तो नहीं खराब है, कहीं छाती में तो नहीं दर्द है, लेकिन वो बोलता नहीं है, सिर्फ रुदन करता है, उस पर रोना आता है और कुछ नहीं आता। और वो अबोध है, उसके लिए मिट्टी पत्थर कंकड़ सोना चांदी हीरे मोती पैसा सब एक सामान है। उसके आगे जो भी रख दो वो मुंह में डाल दे, जो रखोगे मुंह में डाल दे। तो भगवान ने कहा कि जब हमारा हृदय ऐसा हो जाएगा, पवित्र हृदय बालक की तरह, तो तब मैं स्वयं रक्षा करने आता हूं। और जब तक तुम कहते हो ना मैं करने वाला हूं, तो तुम भी करो, फिर मैं देखता रहता हूं। और जब तुम्हारा हृदय पवित्र होगा, बालक की तरह होगा, तो मैं स्वयं आता हूं। तो ऐसे बहुत बड़े दृष्टांत हैं गुरु और शिष्यों के। इसलिए तो कहा कि गुरु की महिमा जगत में महान है। इसलिए गुरु को गोविंद से बड़ा बताया है। गुरु गोविंदो खड़े का कोई लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन्हें गोविंद दियो मिलाए। क्योंकि मैं तो जानता ही नहीं था कि गोविंद कौन है, गुरु महाराज ने मिलाया, तभी मुझे उनका बोध हुआ। तो बड़े तो गुरु हैं जिन्होंने उस परमात्मा से मिला दिया, मेरे दिव्य चक्षु खोल दिए।
मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी। तो वही ज्ञान है। तो हमारे जीवन में ऐसा होना चाहिए, सच्ची भावना से, केवल सच्ची भावना हो, मन में द्वेष भावना हो किसी के प्रति भी, और हम आगे बढ़ते जाएं। धन हो ना हो, मन तो है ना, तन तो है ना, मन से सेवा करो, तन से सेवा करो। का मन दिया तेन सब दिया, मन के लाभ शरीर, अब देने को कुछ नहीं कह के दास कबीर। जिसने अपना मन दे दिया उसने सब कुछ दे दिया। पहले दाता शिष्य भया जिन्हें तन मन अर्पा शीश, और पाछे दाता गुरु भय जिन्हें नाम दिया बख्शीश। जिन्होंने हमें नाम दे दिया जिससे हम भवसागर से पार उतर जाएं, और केवल गुरु चरणों में श्रद्धा होनी चाहिए। वो भक्ति का दीपक हमारे अंदर जलना चाहिए, और जब वो जल जाएगा तो उजियारा ही उजियारा है। जहां देखेंगे वही उजियारा है, तभी हमारा कल्याण होगा। तो इस तरह भगवान की कथाएं तो अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता। कई सुने सब विधि सब संता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। संत तो जो पूज्य संत हैं, जो अलौकिक संत है, उनका सार निकाल के हम लोगों का भ्रम दूर करने के लिए हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। इसलिए ज्ञान सर्वोपरि है, और ज्ञान कोई भार की विषय नहीं है। श्वासों की माला का सुमिरन, जो श्वास श्वास में सुमिरन करता है, श्वास श्वास सुमिरन करो, वृथा श्वास ना खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होना होए। हर श्वास में उसका नाम होना चाहिए, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यो बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में उसका सुमिरन हो। जैसे हम माला जपते हैं, बात करते हैं, लेकिन माला फिर भी चल रही है। सब कुछ करते हैं, लेकिन श्वास में सुमिरन चल रहा है। यदि हमारा मन इस माला में लग गया, और यही माला हमारे अंदर भी घूम रही है, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर जावे नीचे आवे, और श्वास श्वास चल जा, अज्ञानी नर समझे नाही, वृथा उमर गवा, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। तो ऐसी निरंजन माला है जो हमारे श्वास में चल रही है, क्योंकि ये श्वास का खंभा है जिस पे चलता फिरता मंदिर खड़ा है। जैसे हम स्तंभ बनाते हैं ना घर बनाने के लिए, ऐसे इस शरीर के अंदर श्वास रूपी खंभा खड़ा है, उसके ऊपर ये मंदिर टिका हुआ है, चलता फिरता मंदिर है। ये शरीर चलता फिरता मंदिर है, ये कहीं भी चला जाता है, कहीं से भी आ जाता है, तो इकाई के ऊपर टिका है, श्वास रूपी खंभे के ऊपर। और जो श्वास निकल गया तो इसका जय सीताराम हो जाएगा, वहीं पे गिर जाएगा। क्या निकल गया? श्वास निकल गया है। तो श्वासों की माला में श्वासों की कर सुवर्णी अजपा का कर जा, श्वासों की कर सुवर्णी अजपा कर जा, और महामंत्र स्वयं चले
सोहम आप ही आप चल रहा है, जो महामंत्र है। श्वासों की सुमरणी करके उसकी सुमरणी बनाओ। माला तो फिर बहुत फेर दी और माला भी फेरो, कोई बात नहीं, लेकिन पहले मन को टिकाओ। जब मन टिक जाएगा तो सब कुछ शांत हो जाएगा। तो इसलिए श्वास का बड़ा महत्व है। श्वासों की माला बेसुमेरु में पीता नाम, श्वासों की माला बेसुमेरु में पीता नाम, श्वासों की माला बेसुमेरु में पीता नाम, श्वासों की माला बेसुमेरु Oh,
बातों की माला पे बातों की माला पे प्रेम पियाला जग से पिया है प्रेम पियाला जग से पिया है प्रेम गीता गीत मन मिला है गीत गीता मिला है प्रेम पियाला जग से पिया है प्रेम जीने का की करिए मिला है जीने बातों की माला जिसने रूप की माला बातों की माला अपने मन की और की मेरा रूप मिला अपने मन की और के मन की मेरा रूप मिला बातों की माला रूप बातों की माला ये भजन है तो अटपटा सा लेकिन बड़ा ज्ञान है। मेरी पोती ने फरमाइश की थी कि दादा ये भजन बोलना है बहुत अच्छा है, तो जैसा भी बोला गया, क्योंकि इतना आंखों से दिखता भी नहीं है कि मोबाइल को साफ दिख जाए, तो हम अपने कर्मों से बदनाम हो जाते हैं, भगवान नहीं करता। तो इसलिए सांसों की माला पे उसका नाम जपना चाहिए। नंदीश्वर बोले मुनिवर, अब आप शिव जी के यज्ञेश्वर अवतार को सुनिए। जब अमृत के लिए देवता और असुरों ने क्षीर सागर का मंथन किया तो पहले उसमें हलाल विष निकल संसार को भस्म करने लगा। उसे देख दानव भयभीत हो गए। जब समुद्र मंथन हुआ सबसे पहले विष की उत्पत्ति हुई और दानव जो है भयभीत हो गए। विष्णु जी को साथ ले शिव जी के पास गए, अपना सारा दुख कहा। शिव जी ने दायर्द होकर सारा विष पान कर लिया। ठीक है ना? तो हमें क्या करना है? हम विष उगलते हैं। विष क्या है? हमारे काम, क्रोध, अहंकार, लोभ, यही विष है। इससे हम दानव बन जाते हैं, मानव से दानव बन जाते हैं। तो सबसे पहले विष पीना सीखो, विष को बांटना ना सीखो, विष को क्या सीखो? पीना सीखो। अपने अंदर उसे समाना सीखो, तब हम देव तत्व प्राप्त कर सकते हैं। जैसे शिव ने सारे विष को पी लिया और सबको सुखी कर दिया। पान कर लिया, जिससे उनके कंठ में श्यामता आ गई और वे नीलकंठ हो गए। बच्चादार देवताओं अवतारों ने फिर समुद्र को मथा तो उससे रत्न निकले। अमृत का भी प्रादुर्भाव हुआ, तब अमृत को
केवल देवताओं ने पान किया, कास्तुमणि निकली, उच्च सर्वा घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी निकला, अमृत का कलश निकला और लक्ष्मी जी निकली। तो विष्णु भगवान ने भेंट कर दी। जब अमृत निकला तो समुद्र मंथन, औषधि निकली, धन्वंतरी वैद्य निकले, सभी चीज समुद्र मंथन से निकली। चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर उसकी रक्षा की। तदंतर दैत्यों ने पारिजात देवता जब अमृत पान कर विजयी हुए तो उन्हें अभिमान छा गया। शिव जी माया से मोहित तो अपने बल की बड़ी प्रशंसा करने लगे। तब उन्हीं गर्वी देख शिव जी यक्ष का रूप धारण कर उसके पास आए। संक्षेप में कथा है, भागवत में सारी कथा आती है कि कैसे देवताओं ने समुद्र का मंथन किया। भगवान ने मोहिनी रूप होके एक कलश में 2 भाग बना दिए और उसी से देवताओं को अमृत पिलाया और राक्षसों को मदिरा पिलाई। उस समय जब वो सभी राक्षस झूमने लगे और देवता बैठे रहे तो राम के मन में छल आया कि उस दाल में काला है, ये तो ठीक ठाक बैठे हैं और हमारे जितने साथी हैं सब बौरा गए हैं, तो कुछ जरूर दाल में काला। उन्होंने ब्राह्मण का रूप बना के देवताओं के बीच में चले गए और जैसे उन्होंने अमृत दिया, सूर्य और चंद्रमा ने देख लिया और रावण का सिर काट दिया, लेकिन अमृत पी चुका था इसलिए वो अमर हो गया। तो आज जो हम सूर्य चंद्र के ग्रहण देखते हैं वो रावण की वजह से ही लगता है। पूछा कि तुम लोग यहाँ किस कारण से रहो, मुझे ठीक ठीक बताओ। देवताओं ने कहा यहाँ बड़ा भयंकर युद्ध हुआ जिससे सारे दैत्यों का नाश हो गया, बचे भाग गए। यज्ञेश्वर ने कहा देवताओं ये तुम्हारा कर्म मिथ्या है, तुम्हारा निर्माण करने वाला स्वामी कोई दूसरा नहीं है। क्या तुम उस महादेव जी को भूल गए जो व्यर्थ में अपना बल बखानते हो? यदि तुम्हें अपने बल का ऐसा अभिमान है तो उसकी परीक्षा करो। मैं यहाँ एक दिन का स्थापित करता हूँ, तुम लोग जिनके को अपने अस्त्रों से काट दो। ऐसा कहकर सत्पुरुषों के गतिदाता उनके यज्ञ रूपी रुद्र ने देवताओं के आगे तिनका फेंक कर सबका मत दूर कर दिया। तब सभी ने वीर अभिमानी विष्णु आदि देवता अपना पुरस्कार कर उस पर अपना अस्त्र चलाने लगे, लेकिन कोई भी उस दिन के को नहीं हिला सका। गर्व ही शिव जी प्रभाव था। देवताओं के सब अस्त्र व्यर्थ हो गए क्योंकि वो तो शिव का प्रभाव था। शिव कौन है? मैं बार बार कहता हूं, शिव है जो अलौकिक शक्ति है। शिव के बिना ये शरीर भी सब है। जब इसमें से प्राण निकल जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? सब दुर्गंधित सब। इसलिए शिव पे ई की मात्रा लग गई, वो शिव बन गया। और ई क्या है? वो शक्ति है, वो ज्योति है, वो प्रकाश है। और वो प्रकाश पुंज हम सबके अंदर है। उस प्रकाश पुंज को हमें जानना है, तो इसलिए कोई भी दिन के को नहीं ला सका, क्योंकि उस शिव शक्ति का स्थापित किया हुआ था। देवता आश्चर्यचकित हो यज्ञेश्वर ईश्वर को प्रणाम कर उन्हें संतुष्ट करने लगे। देवताओं ने शिव जी की बड़ी स्तुति की। तब यज्ञ नाथ सब देवताओं को समझाकर वहीं अंदर ध्यान हो गए। यज्ञेश्वर के रूप में शिव जी ने सबका मद हरण किया। तो जीवन बड़ा अनमोल है। गर्भ मत करना चुनरी वाली, बड़ी अनमोल
तेरी चुनरी की लाली। ये चुनरी बड़ी अनमोल है। ये जो चुनरी है ये बड़ी अनमोल है। इसे चुनरी कह लो, शरीर कह लो, वस्त्र कह लो, चीज तो एक ही है। तो गर्व नहीं होना चाहिए, शंका नहीं होनी चाहिए। बस प्रभु का भजन करो। प्रभु को जिस रूप में रखेगा हम रहेंगे। बस गर्व नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति शंका नहीं होनी चाहिए कि परमेश्वर घट मेरा साइया सुनी से बिना कोई बलिहारी व घट की जा घट प्रकट होए। यज्ञेश्वर रूप से शिव ने सबका मदहरण किया। नंदीश्वर बोले मुनि शिव जी के 10 अवतारों को सुनो। में महाकाल नामक सज्जनों को भक्ति तथा मुक्ति देने वाला है। उनकी महाकाली शक्ति भक्तों को सर्वत इच्छा फल देने वाली है। दूसरा तारा नामक अवतार अपने सेवकों को सुख तथा मुक्ति भुक्ति दाता है। तीसरा बाल नामक भुवनेश्वर अवतार है, उसकी लील भुवनेश्वरी नामक शक्ति हुई। चौथा सोसाण नामक विशेष की सोसाड़ी शक्ति हुई, भक्तों को सुख और मुक्ति देने वाली है। पांचों भैरव गिरजा नामक भैरव जी की शक्ति उपासना की कामनाएं पूर्ण करने वाली है। छठवां छिन्नमस्तिका गिरजा का नामक शक्ति अवतार है, जो मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। जो चिंतपूर्णी माता है वो छिन्नमस्तिका है, जो सभी मनोरथ पूर्ण करती हैं। सातवां धूम्र माता नामक साकुंभा अवतार हुआ, जिसके धूमावती नाम की शक्ति सज्जन उपासकों को फलदाता हुई। आठवां बगलामुखी नामक सुखदायक शिव का अवतार है। ये शक्तियों के रूप में भगवान ने अवतार लिया, जिनको लोग तांत्रिक में भी प्रयोग करते हैं। महानंदा दायिनी बगलामुखी शक्ति हुई। 9वां मातंग नामक शिव का अवतार हुआ, उसकी मातंगी शक्ति हुई। 10वां कमल नामक शिव का अवतार हुआ, जिसकी कमला शक्ति भक्त पलाय हुई। ये शिव जी के 10 अवतार सज्जन भक्तों को सर्वदा सुखदायक हैं, भक्ति मुक्तिदायक हैं। भगवान शंकर के 10 अवतार तंत्र शास्त्र से संबंधित हैं। इसमें जो तांत्रिक हैं वो तंत्र में इनका प्रयोग करते हैं, और जो सात्विक हैं वो सात्विक में उनको फल देती है। ऐसी कोई बात नहीं, वो हर रूप में विराजमान है, हर रूप में है सुमिरन तेरा, हर रूप में है दर्शन तेरा, और योग बीते जाए जीवन तेरा। इनकी शक्तियों की अद्भुत महिमा है। ये शक्तियां शत्रुओं को मारण आदि कार्य में अधिक प्रयुक्त होती हैं। ये दुष्टों को नित्य दंड देने वाली हैं, ब्रह्म तेज को बढ़ाने वाली हैं। जो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं ना, उनको ये शक्तियां दंड देती हैं। फिर वो उनके शरण में भी जाता है तो भी वो माफ नहीं करती। ये नहीं कि हमने पाप कर लिए और चले गए छिन्नमस्तिका के पास, तो भी कहेगी कोई बात नहीं बेटा, आया तो है लेकिन फल तुझे अवश्य मिलेगा। तन मेला मन उजला बुदला भेष बनाए। मन में हमारे पाप भरे हैं, तन उजला कर लिया, शरीर पे अच्छे वस्त्र पहन लिए, और मछली जल में रहते हैं धोए बांस ना जाए। जिसका मन उजला है, वस्त्र उजले हो ना हो, साफ जरूर होने चाहिए, पानी से धुले होने चाहिए, लेकिन मन पवित्र होना चाहिए। और जब मन पवित्र है तो तन भी पवित्र हो जाता है। फिर वस्त्र कैसा भी पहनो, चाहे आप पत्ते पहन लो,
चाहे आप मृग चरम पहन लो, लेकिन मन उजला होना चाहिए। गाफिल मत हो चुनरी वाली, बड़ी अनमोल तेरी चुनरी की लाली। ये है नेहर की चुनरी गुजरिया, यतन से जरा ओढ़ चुनरी। ये है नेहर की चुनरी गुजरिया, यतन से जरा ओढ़ चुनरी। मत छोड़ चुनरी, ओढ़ चुनरी, मत छोड़ चुनरी।
जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो हमारे ऐसे कर्म होने चाहिए कि जब बाबुल के पास जाएं, क्योंकि हमारा सच्चा पिता तो वही है, तो हमारी नजरें न झुके, हमारा सिर ऊंचा उठा रहे। तो ऐसे हमारे कर्म होने चाहिए, तभी हमारा कल्याण है, तभी कल्याण होगा। और जो अच्छा कर्म करता है ना, उसका मस्तिष्क स्वयं उठा रहता है, उसे कहने की जरूरत नहीं। और जो बुरे कर्म करता है तो उसकी आत्मा खुद अंदर से गलानी करती है। चाहे वो कितनी सफाई दे, आत्मा फिर भी गलानी करती है कि मैंने ये अच्छा नहीं किया है, अच्छा काम नहीं किया है। चाहे कितना ऊपर से सफाई दे दे, लेकिन अंदर से आत्मा झूठ नहीं बोलती। तो ऐसा भाव होना चाहिए। और भगवान का भजन ही सर्वोपरि है, प्रभु ही हमारे साथी हैं। जैसे दीपक में बाती है, जब तक तेल दिया में बाती झिलमिल होए, और तेल जला बाती ठहरानी, सोना मंदिर होए, दम निकले पीछे घर में रहने ना देखो। एकदम उठा के ले जा लेते हैं। तो इसलिए प्रभु का भजन ही सर्वोपरि है। नंदीश्वर बोले मुनि, अब शिव जी का 11वां अवतार सुनो, जिसके सुनने से असत्य दोषों से उत्पन्न बाधा दुख देती हुई समय में जब इंद्र अमरावती छोड़कर भाग गए, तब उनके शिव भक्त पिता कश्यप को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने इंद्र को बड़ा धैर्य बनाकर स्वयं विश्वेश्वर की काशी को प्रस्थान किया। वहां पहुंच उन्होंने गंगा जी में स्नान कर विश्वेश्वर महादेव का पूजन किया और एक शिवलिंग की स्थापना कर देवताओं के हितार्थ पूर्वक शिव जी का तप किया। तप करते करते उनको बहुत दिन व्यतीत हो गए। तब ऋषि को वर देने के लिए शिव जी प्रकट हुए। तब कश्यप जी से कहा कि मुनि श्रेष्ठ वर ग्रहण करो। तब उन शिव जी को देख कश्यप जी ने अंजलि बांध उनकी स्तुति की, महेश्वर स्वामी, मैं सब प्रकार आपके शरण में हूँ, मेरी कामना पूर्ण कीजिए। विश्वेश्वर पुत्र ने से दुखी हूँ, मुझे सुख दीजिए, मेरे पुत्र को अपने मुझे वर दीजिए। कश्यप जी से ऐसा कहने पर शिव जी तथास्तु के अंतर ध्यान हो गए। कश्यप प्रसन्न हो अपने स्थान पर आए, प्रसन्न हो देवताओं से सभी काम का। तब शंकर जी अपना बचपन का सत्य, अपना वचन सत्य करने के लिए कश्यप जी से सुरभि में प्रकट हुए। उस समय बड़ा उत्सव हुआ। सब देवता कश्यप से बहुत ही प्रसन्न हुए। फिर तो कपाली, पिंगल, भीम, विराट, विलोहित, सारसा, अजपाद, अविमुल, शंभु, चंड, इन 11 रुद्रों से सुरभि से जन्म लिया। ये सभी शिव के रूप साक्षात सुख के स्थान हैं। इन 11 रुद्रों से ने देवताओं के हितार्थ संग्राम में बहुत से दैत्यों को मारा और देवताओं ने निर्भय हो दैत्यों को भी लेकर इत्यादि सही स्वस्थ चित्त हो राज्य किया। करोड़ों रुद्र अनुचर हैं जो तीनों लोकों में सर्वस्व और स्थित हैं। ऐसे करोड़ों रुद्र हैं जो हमारी रक्षा कर रहे हैं। हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो हर जगह हमारी रक्षा कर रहे हैं, ऐसा भगवान ने कहा है। और तो क्या करना है? प्रभु का भजन करना है। और प्रभु के भजन से कल्याण होगा, वही सर्वोपरि है। आज की कथा को यही विश्राम देते हैं और प्रभु कृपा करे, आप सब पे कृपा करे। भागवत की कथा भी प्रभु करे तो 20 सितंबर का टाइम दिया है।
सभी माताएं, श्राद्धों का टाइम है, बड़ा अच्छा टाइम है, उसमें सभी भाग लें और सभी सुने। पितृपक्ष में भागवत की कथा बहुत अच्छी होती है, सबके पितरों को जो सुनता है तो मोक्ष प्राप्त होता है। तो जैसे प्रभु की इच्छा आगे तो आज की कथा यहीं पे विश्राम करते हैं। बोल शंकर भगवान की हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ वंदे, काशी विश्वनाथ वंदे, काशी अमरनाथ वंदे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ वंदे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ वंदे। बोल शंकर भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोल शंकर